अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम। आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पे हम लोगों से करेंगे मज़े की गपशप और जानेंगे उनके दिल की बातें। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साजिदा वान। साजिदा क्या करती हैं? एडवोकेट हूँ ऑब्वियसली। एडवोकेट। कहाँ से आ रही हैं? आ रहा है। मैं अभी कोर्ट से ही वापस आ रही थी, बस ये मार्केट में थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। मुझे बताएं, एडवोकेट की लाइफ कितनी मुश्किल होती है? और डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, सुबह से लेके शाम तक आपको पता ही है, ऐसे ही काम है हमारे। जलालत। नहीं थोड़ा बहुत फन। मैं प्रोफेशन डेफिनेटली मेरा बाय चॉइस प्रोफेशन है, तो मैं जलालत तो नहीं कहूँगी, इंजॉयफुल है। लेकिन डेफिनेटली हर प्रोफेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमारी भी ऐसे ही है। मैरिड है? यू कैन से। मैरिड है। अच्छा मुझे ये बताएं, शौहर को समझाना ज़्यादा इजी है या बिरयानी की प्लेट? मेरा ख्याल है बिरयानी की प्लेट ठीक है। शौहर जल्दी नहीं समझ। नहीं देखिए, हर की अपनी चॉइस है ना, उनकी एक अपनी राय होती है, हमारी अपनी है। वो हमारी मर्जी से थोड़ी चल सकते हैं, एक दूसरे से समझाना भी तो तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग से ही चल सकता है, समझाने से तो कोई नहीं। वो हमारे वो लाइक अ चाइल्ड थोड़ी है, हमारे वो कंपेनियन होते हैं, तो उन्हें मतलब वो निगोशिएट किया जा सकता है। मुझे ये बताएं, जैसे आप प्रोफेशनल एडवोकेट हैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बहुत बड़ी सीट आपने बता दी है। मेरा ख्याल है जो वज़ीर आज़म हमारे जितने भी लीडरान आ रहे हैं, अपने हिसाब से बड़ा अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। लेकिन क्योंकि वो उस सीट पर जब बैठे होते हैं ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं जो हम नहीं समझ सकते जब तक हम उस सीट पर ना पहुँचें। तो साइड पे बैठ के क्रिटिसाइज़ करना बड़ा आसान है, तो जो ऑलरेडी वो कर रहे हैं उसी सिस्टम का हमने भी हिस्सा होना है। तो जो अच्छा, एडवोकेट है ना, इसलिए सियासी जवाब। उसमें रहते हुए जो बेहतर हो सका वो हम ज़रूर करेंगे, अगर एक दिन के लिए भी बने तो। आपका नाम? वकास अली। विकास, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हो? शादीशुदा? नहीं, और फिर ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स तो होंगी। क्योंकि जॉब करते हैं तो उस वजह से टाइम नहीं मिलता। मतलब बनाई नहीं है, छोड़ दी? कैमरे के सामने कुछ नहीं कह सकते हैं। मतलब बना के छोड़ दी? यूनिवर्सिटी में जो भी जाता है, ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ ना कुछ। हम फ्रेंड्स नहीं कहेंगे, हम गर्लफ्रेंड्स कहेंगे। आप जो मर्जी नाम दे दें, हम फ्रेंड्स कहते हैं। अच्छा, जब गर्लफ्रेंड थी तो लड़ाइयाँ झगड़े तो होते होंगे। हमारी फ्रेंड्स होती है, आप जो मर्जी कह लें। अच्छा, जब फ्रेंड्स थी लड़ाई झगड़े तो होते होंगे। ज़ाहिर बात है, दोस्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं। उनको ज़्यादा मनाना मुश्किल था या बिरयानी की प्लेट मुश्किल थी? मनाना मुश्किल होता है। गर्ल्स वैसे ही एटीट्यूड बहुत होता है ना। वो गर्ल्स कहाँ पे जिनमें एटीट्यूड है? वो भी यूनिवर्सिटीज़ की ना। अच्छा चलें, आपके पास एक ऑप्शन है, एक साइड पे आपकी एक्स है, एक साइड पे आपके पास 1 लाख रुपया कैश है। आप दोनों में से किसको लेंगे, 1 लाख या अपनी एक्स को? 1 लाख को। एक्स को नहीं लेंगे? ओ भाई, आजकल पैसे होंगे ना, जितनी मर्जी बना लो। पैसों से लड़कियां मिलती हैं, लाख होगा तो जितनी मर्जी ले आए। यार, बंदा अच्छी ड्रेसिंग हो, अच्छी गाड़ी हो, नीचे जो मर्जी कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान, हर एक चीज़ पॉसिबल है इधर। क्या कहते हैं कि शक्ल मैटर नहीं करती, पैसा होना चाहिए? आज पाकिस्तान में मैटर नहीं करती। मैंने देखा है, मुझे तकरीबन 8 साल हो गए यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, तो मैंने उधर लोगों को देखा है, लोगों का बिहेवियर देखा है कि लोग पैसे के पीछे चलते हैं, उसी को पूछते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आजकल सारा कुछ पैसा है। चलें जी, आपको अगर एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पैसों से बहुत सारी दोस्तें बनाएंगे या कुछ और करेंगे? सबसे पहले हम ना ईमानदारी के साथ कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो अभी ईमानदारी नहीं चल रही? वो तो सबको पता है, पाकिस्तान पूरे को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ जी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मतलब लावारिस है ना, ये मेरे एक माइंड में आता है, जिनका कुछ भी नहीं है, जो ओल्ड होम चल रहे होते हैं, तो उनके लिए ना कुछ ऑफिशियली काम कर दिया जाए, तो ताकि वो लोग थोड़े से सेव हो जाएं। मुझे ये चीज़ बहुत परेशान करती है जब मैं लोगों को देख रहा होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुमेरा मलिक। सुमेरा, क्या करती हैं? मैं घूमती फिरती हूँ, खाती पीती हूँ, सोती हूँ, उठती हूँ, जागती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। सबसे पहले तो बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा सुमेरा, मेरी तो नॉर्मली गपशप है, मुझे ये बताएं, मैरिड हैं आप? नहीं, सिंगल हूँ। चांसेस नहीं है अभी मैरिड होने के? नहीं, अभी तो नहीं है। क्यों, खुद ही नहीं हो रही? बस जब होना वो हो जाएंगी। चांसेस बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? अच्छा मेरा मुझे ये बताएं, अगर आपको किसी फिल्म या ड्रामे में हीरोइन का किरदार अदा करना पड़े तो कौन से हीरो के साथ करेंगे? कोई नया आ जाएगा तो उसके साथ कर लूँ। पुराना कोई नहीं? नहीं, पुराना कोई भी नहीं। वो उनके साथ सारी फिक्स हो चुकी है। मैं अब नए हीरो के साथ आऊँगी, नई जोड़ी बनेगी तो ज़रा अच्छा लगेगा। नए हीरो के साथ तो ड्रामे में आ जाएंगे, लाइफ में कोई हीरो है या नहीं? नहीं, इतना नहीं, मतलब कुछ गंदा एक्सपीरियंस रहा है? गंदा तो नहीं रहा, एक्सपीरियंस किया ही नहीं है तो फिर एक्सपीरियंस कैसा रहना। एक्सपीरियंस ही नहीं है। अच्छा मेरा मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको गायब कर दूं एक दिन के लिए, तो गायब होकर सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? गायब होके सबसे पहले सुकून करूँगी। सुकून नहीं है? सुकून है ना, लेकिन कभी सोशल मीडिया, कभी काम, कभी कुछ। गायब हो जाओ तो बस रेस्ट, पीस,
सुकून वाले साइलेंट मोड में लग के बैठ जाओ, आप अपना रिलैक्स करो। अच्छा, ये जो लड़कियां आजकल की और लड़के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को समझाना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? अब उनको क्या है, जो लगा वो उसको लगा रहने दे, आप अपनी सोचे, वो जो करते हैं करते रहे। जाहिर है हर बंदे को पता है कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसका आउटकम भी आएगा, जो हम पुट करते हैं उसका आउटकम भी आता है। अगर हम अच्छा पुट कर रहे हैं तो उसका आउटकम भी अच्छा आएगा। तो ये तो अब उनको खुद को समझना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़ैनब। ज़ैनब, इतना स्लो क्यों बोल रही हो? बस वैसे ही। अच्छा ज़ैनब, क्या करती हो? मैं स्टडीज़ में क्या कर रही हो? मैं 9th क्लास में। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताओ कि अभी जैसी लाइफ गुजर रही है वो कितनी अच्छी गुजर रही है? मेरे मुताबिक ठीक ही चल रही है। बस कोई दोस्त हैं, बनाए हैं दोस्त? नहीं, कज़न्स ही हैं बस। लड़ाई झगड़े होते हैं? बस बहन भाइयों में हो जाते हैं, कज़न्स में नहीं होते। अच्छा मुझे बताओ कि पढ़ रही हो, 9th में हो, मैथ का पर्चा हल करना ज़्यादा इजी है या बहन भाइयों को मनाना? मुझे लगता है मैथ का पर्चा हल करना। बहन भाई मानते नहीं हैं? नहीं मान जाते हैं, वैसे इतनी लड़ाई भी नहीं होती कि वो ना माने, मान जाते हैं। और सबसे बेस्ट कज़न कौन सा है? मेरी चाचू की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ मैरिड है? जी। लव या अरेंज? अरेंज। इतना सोच के जवाब दे रहे हैं, पक्का लव है? नहीं अरेंज है, बाद में लव हो गया। तो फिर जाहिर बात है हर शादी में होता है। जी बिल्कुल इस तरह। अच्छा मुझे ये बताएं, लव मैरिज ज़्यादा अच्छी है या अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल में जो मैंने किया वही अच्छी है। आपकी अच्छी चल रही है इसलिए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। नाराज़ होती हैं आपकी बेगम आपसे? जाहिर है ये होता है, हर घर में होता है। उनको मनाना ज़्यादा मुश्किल है या एक बिरयानी की प्लेट लेना कहीं से ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, उनको मनाना ज़्यादा मुश्किल है। आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि वो नाराज़ हो जाए? मामूली सी बातें, लेट आना, कुछ इस तरह। नॉर्मली नोक झोंक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपको गायब कर दिया जाए एक दिन के लिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मेरे ख्याल में एक वीक के लिए किया जाए तो मैं घूमना चाहता हूँ, जिस तरह शादी से पहले घूमता था। अभी वो घूमना फिरना बंद हो गया? ऑब्वियसली। कितने साल हो गए शादी? 10 साल से ज़्यादा। तो मिसेस को लेकर घूमे ना? मिसेज आई हैं साथ ही, शॉपिंग के लिए भेजा उन्हें। शॉपिंग के लिए भेजा है? आप यहाँ पे फिर पुंडी कर रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूँ उनका। अच्छा, उनका वेट कर रहे हैं। तो अगर एक वीक नहीं मिल रहा है, एक हफ्ते एक दिन के लिए आपको गुम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं ऐसे दोस्तों के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ टाइम, जिस तरह शादी से पहले स्पेंड करते थे। टाइम नहीं? अभी नहीं मिलता, क्योंकि जो टाइम मिलता है वो फिर घर में स्पेंड करना पड़ता है। शादी के साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाउंड हो जाते हैं, आपका जो दोस्तों के साथ घूमना फिरना है वो बंद हो जाता है और आप के पास टाइम कम हो जाता है घूमने फिरने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बबलू शाह। क्या करते हैं आप? यूट्यूबर। मैरिड है? नहीं। गर्लफ्रेंड तो होगी? नहीं। एक्स? हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास एक ऑप्शन है, एक साइड पे आपके 1 लाख रखा हुआ है, एक साइड पे आपकी एक्स है, दोनों में से किसको लेंगे? नहीं, वो जो एक्स है वो तो मैं लाख की बात कर रही हूँ, यहाँ पे अरबों रुपया रखा हो तो उसके बराबर नहीं हो सकता। तो आप फिर अपनी एक्स को ही पसंद करेंगे? हाँ जी, मैं उसे पसंद तो करूँ। छोड़ा क्यों? नहीं, छोड़ा नहीं है, कुछ मजबूरियाँ हो गई थी। हाँ जी, जिसकी वजह से। चलें जी, आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया है, आप कौन सी मजबूरी सबसे पहले ख़त्म करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा, मजबूरियों की बात है ना, तो मैं सबसे पहले जो करूँगा ना, मेरे जो दोस्त हैं ना बड़े हडराम हैं, करते ही कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो है लगवा दूँगा। हाँ जी। अपने दोस्तों को सोचेंगे? मैं हाँ दोस्तों का सोचूंगा, क्योंकि दोस्त जो है ना, जितने वेले निकम्मे हैं ना मेरे दोस्त हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकते किसी के। इतने वेले हड हराम है ना वो, कि अगर वो कमाना शुरू कर देंगे ना तो यकीन माने पाकिस्तान का आधा कर्जा उतर सकता है। अच्छा, इतने वेले हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, लव मैरिज ज़्यादा अच्छी है या अरेंज मैरिज? बस हो जानी चाहिए। इतने तरसे हुए आप? बहुत। हो जानी चाहिए। हाँ जी, बस हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मारूख। मारूख, क्या करती हो? मैं भी एंकर हूँ। आप भी एंकर हैं, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मारूख, मुझे ये बताओ कि अभी लाइफ में डबल हो या सिंगल हो? मैं बड़ा सोच के पूछा, डबल हो या सिंगल हो? क्यों ऑन कैमरा बताना ज़रूरी है? हाँ ना, मैं जवाब दे दो, मेरा फिर सवाल इसके रिलेटेड है। अच्छा, सवाल इससे रिलेटेड है। मैं सिंगल हूँ। अच्छा सिंगल हो। अच्छा मुझे बताओ, लव मैरिज ज़्यादा अच्छी होती है या अरेंज मैरिज? जो भी हो जाए। जो भी हो जाए, बस होनी चाहिए। होनी चाहिए। वैसे शायद डिपेंड करता है, किस्मत की बात है। किसी की अरेंज अच्छी निकल आती है, किसी की लव अच्छी निकल आती है। आप क्या करना चाहेंगी, लव या अरेंज? मैं लव करना चाहूँगी। इसका मतलब कोई है। लड़की फंस गई है ना? मे बी। अच्छा मुझे बताओ, उसको मनाना ज़्यादा मुश्किल है या कोई पेपर हल करना ज़्यादा मुश्किल? को फ्यूचर हस्बैंड को? नहीं, मैं नहीं मनाऊंगी, वो मनाएंगे। आप नहीं मनाओ? हाँ नहीं, मुझे मनाना ही नहीं आता। अच्छा
मतलब सीधा मनाना मनाओ, नहीं मनाना जाओ। हाँ, सिर्फ नाराज़ होना आता है, मनाऊंगी नहीं, मतलब मनाने से ताल्लुक ही नहीं है, आलू की नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। दूर तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा मारूफ, मुझे ये बताओ, अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगी आप? जो बच्चे अपने पेरेंट्स को घरों से बाहर निकाल देते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, अफेक्ट करती है। ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहूँगी ज़रूर। मतलब अभी पाकिस्तान में ये कुछ नहीं हो रहा। हाँ, मुझे लगता है इतना नहीं हो रहा, मतलब इतना ध्यान नहीं रखा जा रहा इस चीज़ के लिए। चलें, आपके पास एक ऑप्शन है, जस्ट एक ऑप्शन, एक साइड पे 1 लाख है, एक साइड पे आपका एक्स है, दोनों में से किसको लेंगी? मेरा एक्स ही नहीं है। मैंने पहले कहा एक ऑप्शन है बस। अच्छा, बस 1 लाख लूँगी। एक्स की कोई वैल्यू नहीं। एक्स है ही नहीं ना। अच्छा, अभी तक एक ही चल रहा है। कितनी तेज़ हैं आप यार, सही बात है, बहुत तेज़ हैं। अभी कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, चलें जी। शादी का कब तक माइंड है, कब तक शादी करवाओगे? मेरे ख्याल से उम्र हो गई है, करवा लेनी चाहिए। कितनी एज है? नहीं बताऊंगी। यार ये कुछ नहीं बता रही है। कितनी लग रही हूँ? आई थिंक 2022। अच्छा, इतनी छोटी लग रही हूँ। मतलब नहीं हो? नहीं, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट ही हूँ, इतना ही हूँ। हाँ, कब तक शादी के चांसेस हैं? शादी 1 साल तक। 1 साल तक, मतलब करवा लेनी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो अपनी शादी को लेकर? हूँ भी, हाँ, शादी के लिए एक्साइटेड, तैयार होने के लिए एक्साइटेड हूँ, पिक्चर्स के लिए एक्साइटेड हूँ, शादी के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ। तो शादी में ही तो पिक्चर्स होती हैं। हाँ, बस यही तो मसला है ना कि फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन रुखसत होके अगले घर जाने का नहीं है। तो आपको एक ड्रामा या फिल्म में एज अ हीरोइन ले रहे हैं, तो कौन से हीरो के साथ काम करना पसंद करेंगी? फ़ाहद मुस्तफ़ा। अच्छा लगता है? हाँ, मुझे बहुत पसंद उनसे तो आप बहुत छोटी हो। बहुत। हाँ, कोई बात नहीं है, एज अ हीरो तो आ ही सकते हैं। थैंक यू मारूफ जी। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।